अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या मसला है आपको? ये बिल का मसला है हमारा। बिल बहुत ज़्यादा भेज दिया है, बहुत ज़्यादा बिल? बहुत ज़्यादा। ये देखें, बहुत ज़्यादा बिल। ये तो तीन बिल है भाई मेरा ये देखें, पहला बिल था मेरा इतना, ये देखें दूसरा बिल मुझे भेजा है, ये इतने का भेज दिया। मेरा किराए का मकान है और अब देखें ये इतने का बिल आया। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं। अच्छा, ये लगातार आ रहा है? हाँ जी। पहला बिल 7,000 7,500 का है, दूसरा 24,000 का है, तीसरा 38,000 का। इतना ज़्यादा बिल क्यों? पता नहीं, मेरा सिर्फ एक लाइट जलती है, एक पंखा या टीवी होता है और इसके अलावा कुछ भी नहीं है, फिर इतना बिल भेज दिया। कोई वजूहात आई हैं, कोई पता चला? नहीं, अभी तो कुछ भी नहीं पता। ये तो बिल जमा भी नहीं हुए बिल। मैंने बिल जमा करवाया नहीं भाई, मेरे पास पैसे ही नहीं हुए। मेरा छोटे छोटे बच्चे हैं मेरे, मैं मजदूरी करती हूँ। ये कब से सिलसिला है? 3 महीने से बिल जमा नहीं करवा? हाँ जी, यही बस। अब मुझे पैसे आगे से भी नहीं मिले, जहाँ मैं काम करती हूँ उन्होंने भी मुझे पैसे नहीं दिए। इस वजह से बिल नहीं मेरा जमा हुआ था, तो ये बिल इस तरह बढ़ गया है मेरा। तो एसी वगैरह कुछ भी इस्तेमाल नहीं करते? कुछ भी नहीं है भाई, कुछ भी नहीं है। एयर कूलर तक नहीं है मेरे पास, फ्रिज तक नहीं है मेरे पास। किसी और ऑफिस गई हैं आप? मैं यहाँ आती हूँ किस्त करवाने, तो ये भाई थोड़ा एहसास करके कर देते हैं। उन्होंने किया था तो फिर दोबारा बिल मुझे इतना आ गया। मेरे पास पैसे ही नहीं हुए थे, मुझे तनख्वाह नहीं मिली थी, तो उसकी वजह से मेरा इतना बिल हो गया। फिर उन्होंने और ज़्यादा मज़ीद भेज दिया। हुकूमत ने तो कहा है कि 200 से ऊपर वाले यूनिट जो है उनको लगेगा, 200 से कम वालों को नहीं लगेगा। तो आपके तो 200 से ज़्यादा है, तो क्या कहेंगी हुकूमत? अब बस मैं क्या कर सकती हूँ। देखिए मेरा तो कुछ भी नहीं है इस्तेमाल करने को, फिर भी इतना बिल आ गया। कोई वजह तो होगी ना, इलेक्ट्रिक अप्लाइंसेस वगैरह। मीटर रीडिंग चेक किया आपने? नहीं, कभी भी नहीं चेक की। पढ़े लिखे नहीं है ना, इस वजह से चेक ही नहीं होता। मेरे आदमी को पढ़ना नहीं आता। हाँ जी, तो वो भी बेकार हैं आजकल, काम नहीं है कोई भी, घर में ही रहते हैं वो भी। क्या सोचा था कितना बिल आएगा इस महीने जब किस्तें करा के गए? हमने सोचा जो तो 10,000 का आ जाएगा, तो वो बिल ही इतना भेज दिया उन लोगों ने। ये नहीं है, बस जमा करवा सकते, मजबूरी है हमारी। तो क्या हुकूमत को क्या पैगाम देंगे आप? हुकूमत को क्या पैगाम दें कि वो यही कर दें कि ज़रा थोड़ा एहसास कर लें हम लोगों का। हम इतना नहीं हर जाना दे सकते अपना, छोटे छोटे बच्चे हैं मेरे भाई, मैं नहीं कर सकती इतना भी। अजीन एक और शहरी हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सर। क्या? अच्छा भाई, ये क्या पर्ची लेके फिर रहे हो? क्या बिल है? ये आगे 2 महीने के बिल मुझे 11,000 रुपया आया। पहले 6,000, 5,000, 3,000 आता था। अब 26,000 2 महीने का बिल है। क्या करें हम? बच्चों के पेट पालेंगे, बिल तारे कि दुकानों में किराया दें, क्या करें हम? घर का खर्चा चलाएं, कैसे चलाएंगे हम? 5,000 बिल आया, 7,000 रुपये टैक्स डाले हुए हैं। अच्छा। हम कहाँ से इतने टैक्स दें गवर्नमेंट को? यार आप मुझे बताओ कि पहले तो इतना कम बिल आता था आपका, अब क्यों ज़्यादा आ रहा है? सर आपके सामने ये हमें पता ही नहीं लगता कैसे बिल जमा बिल डाल देते हैं, हमें पता ही नहीं है। यानी कि इन्होंने 7,000 रुपये की बिजली कंज्यूम की है 5,000 और साथ ही इनका जो बिल आया है वो 23,502 का है। तो ये इन्होंने बताया नहीं कि आपको इतने चार्जेस क्यों डाले? पता नहीं, कोई नहीं बताता। दफ्तर वाले जाते हैं, कहते हैं इसका कुछ भी नहीं, बिल तारना पड़ेगा आपको। तो दफ्तर वालों ने कोई हल वगैरह भी नहीं बताया? कोई नहीं बताया। अभी शिमला पड़ी ऊपर आए हैं, डायरेक्टर के पास जाते हैं, क्या करते देखते हैं। वो तो बकाया जात भी आपके उसमें डाले हुए हैं? जी डाले हुए, इसलिए आपने पहले बिल नहीं भेजे? हमारे पास कहाँ से तारेंगे हम? आगे 2 महीने का 11,000 बिल है, अभी मैंने तारा है, ये देखिए आप। भाई ये तो आपके लिए नामुमकिन सा हो गया यार। आप 10,000 का बिल भी पहले उतार कर सकते थे, अब 23,000 का कैसे उतारेंगे? अब इसी चीज़ मैं कह इसलिए आया हूँ दफ्तर में, चलो को हल निकाल देंगे, मेहरबानी उनकी ये को हमारा हल निकल जाएगा। क्या कहेंगे गवर्नमेंट को? गवर्नमेंट को क्या कहना है? गवर्नमेंट जुल्म कर रही है हमारे साथ, क्या करना गवर्नमेंट को? इतना जुल्म, हम बच्चे पेट पालेंगे, ये बिल तारे हम, ये घर के खर्चे चलाएँ, दुकानों के किराए दें। हम खुद काम करते हैं दुकानों पे, गर्मी में काम करें, तंदूर का बिल ये 1 महीने पक्खा चलाया हुआ बस। मेरा 20,000 बिल आया। 20,000 रुपये? 20,000 बिल आया। अच्छा। पिछले महीने हमें बिल नहीं मिला। ठीक है। उसके बाद अब हमारे यूनिट इतने हैं नहीं, एक पंखा चलता है, एक फ्रिज है और लाइट जलती है 2 कमरों में। एक कमरे में बैठते हैं, एक का पंखा बंद कर देते हैं। अच्छा। दूसरा चलाता ही नहीं। गर्मी में मार मार के मैंने नमाज़ें पढ़ी हैं पंखा चलाए बगैर। मैंने हुकूमत को दुआएं देती थी कि बदुआएं? बददुआई देते हैं, जब काम भी नहीं है, बच्चों का रोज़गार नहीं है, हैं और मेरा कोई वसीला नहीं है, मेरी कोई पेंशन नहीं है। मेरे मियाँ फौत हुए हैं, मैं बेवा हूँ, 20, 25, 24 साल हो गए, तो ऊपर से ये बिल मैं दे नहीं सकती। अब किस्तें करवाई हूँ, उन्होंने करा ही नहीं काम। मैंने कहा यूनिट तो चेक करा करें आप, अगर यूनिट हमारे काम है तो फिर बिल तो उसी हिसाब से भेजें ना। पिछला बिल हमें मिला नहीं तो ये हमारी गलती है। बाजी इधर तो बिल 2,000, एक 1,500 से बढ़ा नहीं है, अभी इकट्ठा ही इतना बिल आ गया। इकट्ठा इतना बिल आ गया, अब कहाँ से जमा कराऊंगी?
किस्तें करवा के लाई हूँ, 3 किस्तें करी हैं उन्होंने। तो हुकूमत को क्या कहेंगी? हुकूमत को क्या कहना, बस आसानियाँ पैदा करें आवाम के लिए। गुजारा हो जाता है आपका? गुजारा कहाँ होता है, बस जैसे गुजारा हो रहा है अल्लाह जानता है, किसी को क्या बताएं अपनी मजबूरियाँ। बेबस बड़े बेटे का रोज़गार नहीं है, ना उसकी नौकरी है, छोटा आंखों से ना बीना है, उसका भी 17,000, उसका भी 37,000 बिल आया है, उसके मीटर अलहदा लगे हुए हैं, क्या करें अब? मेरा मीटर सड़ गया सी जी। मीटर सड़न तो बाद इन्होंने डाउनलोड रिपोर्ट करवाई, उनके ते निकलिया 23,361 यूनिट निकलते हैं। अच्छा, ये कढ़ नहीं रहा, मैंने कहते हैं तुसीं ना ये बिल तारो 46,000, बाकी सारे निकल जाएंगे। ये 8 लाख तो चुक्या ने बिल, तो जनाब ये लै गए 12 लाख थे, तो मेरे तो 1 लाख रुपया मांगते हैं। आपसे रिश्वत मांग रहे हैं? हाँ जी, कह रहे हैं कि आप जो है वो जो आपका 8 लाख बिल है हाँ जी, वो 12 लाख नहीं होगा, 8 लाख ही रहेगा, आप 1 लाख रुपए ऊपर हाँ दें। जी, ये भी निकल जाएगा, ये भी निकल जाएगा। वो कहते हैं पैसे दो, किसने रिश्वत किसने मांगी? उधर उस्मान वाले बाबड़ा वाले ने, तो ये उन्होंने ये 3 माह में ये 13,000 ये बिल यूनिट डाले हैं, ज़्यादा डाले हैं, ये देखो। अच्छा, हाँ जी, ये ज़्यादा डाले हैं। बिल इससे आपका ज्यादा बना है? हाँ जी, बिल तो पहले कितना था? पहले उन्होंने कहा था 46,000 तार दो, ये तारा भी है एक बिल, उसने कहा तार दो फिर आपके ये बिल क्लियर हो जाएगा। ये तारा 46,000 उन्होंने लिख के दिया, 23,361 यूनिट निकल जाएंगे रिपोर्ट के मुताबिक। हाँ जी, ये रिपोर्ट डाउनलोड लेबार्टरी थी। पहले आपका कितना था? पहले मोटर का बिल था 5,000, 10,000, 12,000, 15,000 से कम नहीं आता था, ज़्यादा नहीं आता था। अब तो 46,000 भी तारा है, तो वो भी कहते हैं जी ये आप इस तरह बिल आपका 12 लाख पहुँच गया। यूनिट डाली जाते हैं, पैसे मांगते हैं, मीटर कलर के पैसे लहदा मांगता है। हाँ जी, ये किस चीज़ का बिल है? ये ट्यूबवेल का बिल है मेरा, ट्यूबवेल का। अच्छा, अब मैंने प्लेटें भी लगाई हैं, प्लेटें भी सोलर प्लेट पे। आपका 46,000 आ रहा है। हाँ जी, 46 प्लेटें भी लगा ली मैंने, सोलर प्लेटें भी लगा ली, फिर भी यूनिट डाली जाते हैं। यानी कि आपका बिल 46,000 से कम है, लेकिन हुकूमत तो कहती है कि किसानों को सब्सिडी देंगे। जी, किसानों कुछ नहीं दे रहा है जी, कुछ नहीं दे रहा है, कुछ नहीं दे रहा है। हर महीने यूनिट बताई आते हैं, कुछ नहीं, सब्सिडी कुछ नहीं दे रहे। भाई किस मसले के तहत आए हो लेस्को ऑफिस? क्या हुआ, इतनी ज़्यादा पर्चियाँ उठा ली? ये 3 बिल है हमारे घर के, अच्छा, तीनों में इंस्टॉलमेंट करवाने हैं, कम तो कर नहीं रहे, रीडिंग ओवर बिलिंग की है सारा। यार 43,000, 51,000, 24,000, इतना सारा बिल कैसे पे करोगे? यही तो इंस्टॉलमेंट करवाने हैं, इंस्टॉलमेंट कराने भी गए तो वहाँ पे भी इतना रश लगा हुआ है। क्या कह रहे हैं? अंदर जो भी बिल कम करवाने जा रहा है ना, वो कह रहे हैं जाके हुकूमत को पूछो हमारा क्या कसूर है, हुकूमत को तुमने वोट दिया है, गालियाँ दो उन्हें, जो मर्जी करो, हमारा नहीं कसूर, हम कुछ नहीं कर सकते, यही कहा है ना उसने। ये इदारा किसका है? फिर हम ये पूछते हैं ये इदारा किसका है? 2 दिन हो गए हमारे घर की लाइट भी नहीं आ रही, ट्रांसफार्मर सड़ा हुआ है, दफ्तर में कोई भी नहीं है, 2 दिन हो गए। यार इतने यूनिट जलते कैसे हैं? घर का मीटर ही है। घर के मीटर हैं ये, कमर्शियल नहीं है, डोमेस्टिक है सारा, फिर भी इतना बिल? इतना बिल, ये भी जिसमें ये हमने बिल अदा करोगे तो बचेगा क्या? कुछ भी नहीं, खाने को क्या करोगे? कुछ भी नहीं। अब क्या करें, कमाते हो? अल्लाह के सहारे बैठे हैं, जो भी होगा देखी जाएगी, बिल तो जमा करवाना ना। तो किस्तें नहीं करके दे रहे? नहीं, किससे भी नहीं, वो राशि बहुत ज़्यादा है, यहाँ पे क्या करना है? यानी कि किस्तें हो रही हैं ना, यहाँ पे हम इंस्टॉलमेंट करवाने आए हैं, इंस्टॉलमेंट करवाएं कि अपनी दिहाड़ी देखें। अगर हम यहाँ पे इंस्टॉलमेंट के चक्कर में बैठते तो रात को खाना गया, यानी कि कमाने के लाले पड़े हुए हैं और यहाँ पे बिल काम आगे ही नहीं है। तो यार ये तो बड़ी खतरनाक सूरत हाल है। तो अगर ये जमा ना कराया तो ये तो फिर और ज़्यादा बिल आ जाएगा। बस जाहिर डबल हो जाए ना यार। अब वो वहाँ पे भी नहीं सुन रहे, अब हाल रोड भी गए हैं, डेविस रोड भी गए हैं, उन्होंने यहाँ पे भेजा, यहाँ पे भी कोई चक्कर नहीं है। तो कहीं कोई इसकी इंस्टॉलमेंट्स नहीं हो रही, कमी हो रही? इंस्टॉलमेंट हो रही है भाई, आपको ये बता रहे हैं कि देखो अगर हम इंस्टॉलमेंट कराने बैठ गए 3 घंटे हमारे यहाँ पे ज़ाया, तो हम काम पे कैसे जाएंगे और रात को लेके क्या जाएंगे घर? बच्चे को क्या खिलाएंगे? ये भी तो देखें ना कि यार हमने, अगर आपने या आप दिखा रहे हो, हुकूमत इधर पहुँचाएं। नाज़रीन, ये पाकिस्तान का नौजवान है जो इस वक्त बिल की वजह से परेशान है। नौजवानों का ये था कि पहले मेहनत करें, रोज़ी कमाएं, फिर हुकूमत बाकी सारे खर्चे देखे, लेकिन अब बिल की जो मौजूदा सूरत हाल है, आप देख सकते हैं कि इस वक्त लाइनों में खड़ा हुआ ये नौजवान है जो कि परेशान है कि बिल की अदायगी कैसे करनी है। उसके लिए कोई रास्ता उसको नज़र नहीं आ रहा और वो सबसे यही सवाल कर रहा है कि मैं किधर जाऊँ, और हम इनकी आवाज़ बने हैं। मुझे ये बताओ कि हुकूमत को क्या कहोगे इस सारे मामले के ऊपर? हुकूमत को कहेंगे हमारे पे रहम खो, सब पे रहम खो यार, क्या हो गया? मरना ही भूल गई हुकूमत तो यार। मरीम नवाज ने कहा था कि 300 यूनिट को फ्री होगा, कोई चक्कर नहीं है, झूठ है सारा, झूठ है, सब झूठ है। अब किसके पास जाएं, किसको अपनी अर्ज सुनाए जाके यार? जी, क्या बना आपके बिल का? बिल हैं, ये बुजुर्ग हैं अम्मा, ये बिल्कुल बुजुर्ग हैं,
तो इनको भी 11-12 हज़ार। कोई कमाने वाला नहीं, बच्चे मजदूर हैं। 188 यूनिट का बिल मेरे हाथ में है इस वक्त, और 188 यूनिट का बिल इस वक्त 41,589 रुपये आया है। 34,508 रुपये बकाया जाट डाले गए हैं, जबकि 6,574 रुपये इनका मौजूदा बिल करार दिया गया है। यानी कि 188 यूनिट, जिसके अंदर एक पंखा चलता है मुश्किल से, एक लाइट। मजदूर हैं बच्चे, तो मेरे पास वीडियो है उनकी। इनके बच्चे मजदूर हैं, इनके ये खुद नहीं, वो खुद आ ही नहीं सकते। आप हमसाए से चलती, मैं हमसाए हूँ, तो मुझे उन्होंने कहा इसका कुछ करवा दो। क्योंकि क्या कहते हैं वापडा वाले? वो तो बात ही नहीं सुनते शादरे वाले। हम शादरा से हैं। SDO साहब होते ही नहीं उधर, SDO साहब होते ही नहीं उधर, बैठते ही नहीं। और बाकी अमला जो है वो ये है लाचार अवाम जिसके बच्चे माजूर हैं, जिसके पास कोई पैसा देने के लिए कुछ नहीं है। और आप देखेंगे यहाँ पे आप इस वक्त 42,000 का बिल आया हुआ है इस माजूर बच्चों के एक बेसहारा वालिद को, और बुज़ुर्ग शहरी हैं और बड़े परेशान हैं। हमसाए आए हैं बिल की किस्तें करवाने के लिए, बिल की कमी के हवाले से। एक और खातून हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। किवें आए हुए थे? मैं धक्के खानी हाँ, बिजली का बिल मैंने तुसीं इंज भेजते जे जिवें मैं बहुत अमीर बंदी हाँ। सारे दिन मेहनत मजदूरी करनी हाँ, मेरे बच्चे और यतीम मस्कीन है नहीं। कितना बिल आया था बेटा? 23,000 हैगा सी, उत्ते कुछ है गया। इतना ज़्यादा बिल क्यों आ गया? बेटा मैं गरीब औरत हाँ, सारे दिन हाई कोर्ट धक्के खानी हाँ। बच्चे मैं क्या चलता है घर में? मेरा एक बेटा हाई कोर्ट बेचारा मेहनत मशक्कत करता है, 12,000 उनकी सैलरी है। वो इन्ना पढ़िया लिखा नहीं, मैट्रिक पास है, मैट्रिक पास भी नहीं है। सोच मेरे वास्ते एना बिल क्यों भेजे की कहते हैं? बिजली का बिल जान के भेजते हैं। गरीब आवाम है, इन्ना तो बिजलियां के बिल कराइए, आपे मरन खपन जितों मर्जी लियान। कभी सोचा सी एना बिल आएगा? कदा भी नहीं सोचा। इस टाइम इन्होंने बिजलियां के बिल, सूई गैस के बिल करा रहे हैं ज़ालिमा तरह, और बददुआवां मजलूम औरतां बेवा औरतां देंदियां, तुहाडे पिछा करदियां। अल्लाह ने महफूज कीती आईयां अपनी बारगाह च, वो क़यामत वाले दिन अल्लाह ताला दिखाएगा कि तुसीं आवाम दे नाल नज़रसानी नहीं करते।